22 जनवरी 2025 को अमेरिकी कांग्रेस ने लाकेन रिले अधिनियम पारित किया, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए कार्यकाल में हस्ताक्षरित होने वाला पहला कानून होगा। यह अधिनियम उन अप्रवासियों की हिरासत को अनिवार्य बनाता है जो चोरी और हिंसक अपराधों के आरोपों का सामना कर रहे हैं। यह कदम ट्रंप प्रशासन की अवैध आव्रजन पर कड़ी कार्रवाई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार अमेरिका में लगभग 1.05 करोड़ अनधिकृत अप्रवासी हैं, जिनमें से लगभग 7.25 लाख भारतीय हैं। यह संख्या मैक्सिको और अल साल्वाडोर के बाद तीसरी सबसे बड़ी है। लाकेन रिले अधिनियम के लागू होने से इन भारतीय अप्रवासियों पर निर्वासन का खतरा बढ़ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अवैध आव्रजन को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हुए पेंटागन को सीमा पर दीवार निर्माण, हिरासत केंद्रों के विस्तार और प्रवासी परिवहन के लिए सहायता प्रदान करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री को आवश्यकतानुसार सीमा पर सेना भेजने का अधिकार भी दिया गया है। ट्रंप प्रशासन ने अफगान सहयोगियों के पुनर्वास को यह कहते हुए रोक दिया है कि उनकी जांच पड़ताल में चिंताएं हैं। इसके अलावा दक्षिणी सीमा पर सैनिकों की तैनाती भी शुरू कर दी गई है। इन कदमों से यह स्पष्ट है कि प्रशासन आव्रजन नीतियों को सख्ती से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। लाकेन रिले अधिनियम के पारित होने से भारतीय अप्रवासियों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह अधिनियम अमेरिका में रह रहे लाखों अनधिकृत अप्रवासियों के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है, विशेषकर उन भारतीयों के लिए जो बिना वैध दस्तावेजों के वहां रह रहे हैं। इस नए कानून के प्रभाव से बचने के लिए भारतीय अप्रवासियों को अपनी कानूनी स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए और आवश्यकतानुसार कानूनी सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा भारतीय समुदाय को एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित प्रयास करने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह अधिनियम आव्रजन नीतियों पर बहस को और तेज करेगा। कई मानवाधिकार संगठनों ने इस कानून की आलोचना की है और इसे अप्रवासियों के अधिकारों का उल्लंघन बताया है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह अधिनियम कैसे लागू होता है और इसका प्रभाव अमेरिकी समाज और अर्थव्यवस्था पर कैसा पड़ता है। 23 जनवरी 2025 को अमेरिकी आव्रजन कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जो देश की आव्रजन नीतियों को सख्त बनाने की दिशा में संकेत करते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद सीनेट ने एक विधेयक पारित किया है, जिसके तहत संघीय अधिकारियों को चोरी और हिंसक अपराधों के आरोपित प्रवासियों को हिरासत में लेना अनिवार्य होगा। यह कदम लाखों प्रवासियों के निर्वासन की ट्रंप की योजना को और मजबूत करेगा। इस विधेयक के पक्ष में 64 और विरोध में 35 मत पड़े, जिसमें 12 डेमोक्रेटिक सांसदों ने भी समर्थन किया। ट्रंप ने अपने समर्थकों से कहा, हम नहीं चाहते कि अपराधी हमारे देश में आएं, और आशा व्यक्त की कि वह 1 या 2 सप्ताह के भीतर इस विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके अतिरिक्त कैलिफोर्निया राज्य ने अपने शिक्षा प्रणाली में LGBTQ छात्रों की निजता की रक्षा, मूल अमेरिकी इतिहास की शिक्षा और हेयर स्टाइल के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। असेंबली बिल 1995 फीट के तहत स्कूल स्टाफ को छात्रों की लैंगिक पहचान के बारे में माता-पिता को सूचित करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे छात्रों की निजता की रक्षा होगी। इन परिवर्तनों के बीच बाइडेन प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस से पुरानी हो चुकी आव्रजन प्रणाली को अद्यतन करने का आग्रह किया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव करीन जेन-पियरे ने कहा कि अस्थायी वीजा कार्यक्रमों को 2 दशकों से अधिक समय से अद्यतन नहीं किया गया है और कांग्रेस को हमारे आव्रजन कानूनों को 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार सुधारने की आवश्यकता है। इन सभी घटनाओं से स्पष्ट है कि अमेरिकी आव्रजन नीतियों में सख्ती और सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जो देश की सामाजिक और राजनीतिक संरचना पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। 22 जनवरी 2025 को अमेरिकी कांग्रेस ने लाकेन रिले अधिनियम पारित किया, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए कार्यकाल में हस्ताक्षरित होने वाला पहला कानून होगा। यह अधिनियम उन अप्रवासियों की हिरासत को अनिवार्य बनाता है जो चोरी और हिंसक अपराधों के आरोपों का सामना कर रहे हैं। यह कदम ट्रंप प्रशासन की अवैध आव्रजन पर कड़ी कार्रवाई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार अमेरिका में लगभग 1.05 करोड़ अनधिकृत अप्रवासी हैं, जिनमें से लगभग 7.25 लाख भारतीय हैं।
यह संख्या मैक्सिको और अल साल्वाडोर के बाद तीसरी सबसे बड़ी है। लेकिन रिले अधिनियम के लागू होने से इन भारतीय अप्रवासियों पर निर्वासन का खतरा बढ़ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अवैध आव्रजन को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हुए पेंटागन को सीमा पर दीवार निर्माण, हिरासत केंद्रों के विस्तार और प्रवासी परिवहन के लिए सहायता प्रदान करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री को आवश्यकतानुसार सीमा पर सेना भेजने का अधिकार भी दिया गया है। ट्रंप प्रशासन ने अफगान सहयोगियों के पुनर्वास को यह कहते हुए रोक दिया है कि उनकी जांच पड़ताल में चिंताएं हैं। इसके अलावा दक्षिणी सीमा पर सैनिकों की तैनाती भी शुरू कर दी गई है। इन कदमों से यह स्पष्ट है कि प्रशासन आव्रजन नीतियों को सख्ती से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन रिले अधिनियम के पारित होने से भारतीय अप्रवासियों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह अधिनियम अमेरिका में रह रहे लाखों अनधिकृत अप्रवासियों के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है, विशेषकर उन भारतीयों के लिए जो बिना वैध दस्तावेजों के वहां रह रहे हैं। इस नए कानून के प्रभाव से बचने के लिए भारतीय अप्रवासियों को अपनी कानूनी स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए और आवश्यकतानुसार कानूनी सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा भारतीय समुदाय को एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित प्रयास करने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह अधिनियम आव्रजन नीतियों पर बहस को और तेज करेगा। कई मानवाधिकार संगठनों ने इस कानून की आलोचना की है और इसे अप्रवासियों के अधिकारों का उल्लंघन बताया है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह अधिनियम कैसे लागू होता है और इसका प्रभाव अमेरिकी समाज और अर्थव्यवस्था पर कैसा पड़ता है। 23 जनवरी 2025 को अमेरिकी आव्रजन कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जो देश की आव्रजन नीतियों को सख्त बनाने की दिशा में संकेत करते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद सीनेट ने एक विधेयक पारित किया है, जिसके तहत संघीय अधिकारियों को चोरी और हिंसक अपराधों के आरोपित प्रवासियों को हिरासत में लेना अनिवार्य होगा। यह कदम लाखों प्रवासियों के निर्वासन की ट्रंप की योजना को और मजबूत करेगा। इस विधेयक के पक्ष में 64 और विरोध में 35 मत पड़े, जिसमें 12 डेमोक्रेटिक सांसदों ने भी समर्थन किया। ट्रंप ने अपने समर्थकों से कहा, हम नहीं चाहते कि अपराधी हमारे देश में आएं, और आशा व्यक्त की कि वह 1 या 2 सप्ताह के भीतर इस विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके अतिरिक्त कैलिफोर्निया राज्य ने अपने शिक्षा प्रणाली में LGBTQ छात्रों की निजता की रक्षा, मूल अमेरिकी इतिहास की शिक्षा और हेयर स्टाइल के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। असेंबली बिल 1995 फीट के तहत स्कूल स्टाफ को छात्रों की लैंगिक पहचान के बारे में माता-पिता को सूचित करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे छात्रों की निजता की रक्षा होगी। इन परिवर्तनों के बीच बाइडेन प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस से पुरानी हो चुकी आव्रजन प्रणाली को अद्यतन करने का आग्रह किया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव करीन जेन-पियरे ने कहा कि अस्थायी वीजा कार्यक्रमों को 2 दशकों से अधिक समय से अद्यतन नहीं किया गया है और कांग्रेस को हमारे आव्रजन कानूनों को 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार सुधारने की आवश्यकता है। इन सभी घटनाओं से स्पष्ट है कि अमेरिकी आव्रजन नीतियों में सख्ती और सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जो देश की सामाजिक और राजनीतिक संरचना पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं।